मैं अखिलेश जी को बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर चला है और चलता रहेगा। और अब की बार सहारनपुर में उनके बुलडोजर की सीट पर राजीव कुंवर बैठा होगा और यहाँ के भी शैतानों का जबरदस्त करने का काम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। सहारनपुर नगर में आज हमारे साथ राजीव कुंवर जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं, आज नामांकन कर दिया, जनता को क्या कहना चाहिए? मैं जनता को यही कहना चाहूँगा, जनता ने मुझे हमेशा स्नेह, प्यार, आशीर्वाद दिया है। मैं आगे भी ये चाहूँगा। मैं भरपूर सेवा के प्रयास करते हुए जनता के बीच में रहता हूँ। मैंने कभी भी किसी के मन को ठेस पहुँचाने की कोशिश नहीं की। हमेशा हर एक के सुख दुख का सहभागी बना हूँ और जो उनकी ज़रूरतें या उनकी आवश्यकताएं हुई हैं, उनको जो उनके काम हुए हैं, लगातार उनके बीच में रहकर उन्हें करवाने का प्रयास किया है। मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, जनता मुझे आशीर्वाद दे। जिन उम्मीदों के साथ मुझे आशीर्वाद देगी, मैं उन उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और लगातार उनकी सेवा करूँगा। और उनके कार्यकाल के लिए चाहे मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े या अपनी सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, मैं अपनी सरकार से सहारनपुर के हिस्से का पैसा पूरा लाकर सहारनपुर का चहुमुखी विकास कराऊंगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी में आ गया, फिर भी उसका कोई विकास नहीं हो पाया। तो आप अगर जो विधायक बन जाते हैं तो कैसे देखते हैं कि आप विकास वो करवा पाएंगे जो चाहिए सहारनपुर को या नहीं? मैं 2.5 साल विधायक रहा और सहारनपुर की जनता ने देखा कि मैंने 2.5 साल में कितना विकास कराया है। ये तो समाजवादी पार्टी की सरकार की गुंडागर्दी और उनके द्वारा जो गड़बड़ियाँ की गई, उन्होंने सरकार का नाजायज फ़ायदा उठाया और 2017 में मुझे हरा दिया। वरना जनता ने 1,22,000 का आशीर्वाद दिया था। मैं मानता हूँ आगे भी इसी प्रकार का आशीर्वाद मिलेगा और मैं विधायक बनूंगा तो सहारनपुर का चहुमुखी विकास पूर्व की भांति कराऊंगा और सहारनपुर में नए आयाम स्थापित करूँगा। अच्छा, संजय गर्ग जी आपको पूरी टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब कोरोना काल था तो संजय मैं बाहर था और राजीव कुंवर जी घर में थे। तो कैसे देखते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी जो मीडिया है वो सब जानती है, सहारनपुर की जनता सब जानती है। संजय गर्ग जी कोरोना काल में कहाँ थे? मात्र कुछ लोगों को कोरोना काल के बाद प्रशस्ति पत्र देना अपने आप में बहुत यदि बड़ा कार्य हो तो जनता भी जनार्दन और भगवान का रूप है और मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैंने लगातार प्रतिदिन क्षेत्रों में घूम कर लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें, चाहे वो उनके भोजन के रूप में रही हो या राशन के रूप में रही हो या उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की दूसरे कोरोना काल में उपलब्धि ज़रूरत पड़ी हो या बाहर से मरीजों को बुलवाना, उनके परिवारजनों को बुलाना, इसमें जितनी बड़ी सेवा मैं कर सकता था, ये आप भी गवाह हैं और हमारे शहर की जनता भी गवाह है। अच्छा, 2017 में बहुत तकड़ी लहर थी बीजेपी की, अब की बार वो लहर में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। तो कैसे देखते हैं कि 2017 की लहर में भी समाजवादी पार्टी यहाँ से निकल गई? कहा जाता है कि ये विपरीत चलती है सीट, राज्य में जो सरकार है वो यहाँ पर नहीं होगी, जो राज्य में सरकार होगी वो वहाँ पर नहीं होगी। तो कैसे देखते हैं? ये भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। हमारे लाल कृष्ण गांधी जी पूर्व में जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी तो यहाँ से विधायक थे, ऐसा कोई बात नहीं। तो अचानक कई बार घटनाक्रम हो जाता है जिसके तहत ऐसी 2-3 बार की घटनाएं हुई हैं। और 2017 में ना तो योगी थे, मोदी जी तो थे, लेकिन इस 5 साल में योगी जी ने जो कमाल का काम किया है, जो गुंडा राज पर कंट्रोल किया है, उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त किया है, माताओं बहनों को सुरक्षा दी है और आज उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य है जिसने गरीबों को आवास देने के अंदर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और योगी जी के बारे में हम लोग कोरोना काल के अंदर उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा केवल देश में नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने भी संसद में खड़ा होकर कहा कि यदि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोरोना को काबू करना है तो योगी जी को लाकर वहाँ पर खड़ा कर दीजिए। तो इससे साबित होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की और योगी जी की क्या लोकप्रियता है। 2017 में समाजवादी पार्टी ने गुंडागर्दी के बल पर फर्जी मतदान कराकर मुझे हराने का काम करा था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। हम लोग सजग हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यों और सेवा के कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं जो स्टीयरिंग है अब की बार बुलडोजर का वो घूम जाएगा और वो कहाँ जाएगा ये सभी को पता है। तो कैसे देखते हैं? मैं अखिलेश जी को बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर चला है और चलता रहेगा। और अब की बार सहारनपुर में उनके बुलडोजर की सीट पर राजीव कुंवर बैठा होगा और यहाँ के भी शैतानों का जबरदस्त करने का काम करेंगे। ठीक है, तो देखा आपने, हमारे साथ राजीव कुंवर जी मौजूद थे जिन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि अब की बार क्या होना है क्या नहीं होना है। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क को भी सब्सक्राइब कीजिए।